ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास का अगर हम लोग कंसेप्ट देखें तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज कवर किया था। पहला था लिनियर पॉलिनोमियल, जिसको आप रैखिक बहुपद कहते हो। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास किसी बहुपद का घात एक रहेगा तो आप बोलोगे सर उसको रैखिक बहुपद कह देंगे। चर कितने हैं, चरों की संख्या कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। घात अगर एक है तो आप बोलोगे सर वो रैखिक बहुपद होगा। अगर हमारे पास किसी बहुपद का घात हमें कितना दिखता है, दो है, तो नाम से क्लियर है द्विघात, जिसका घात दो, तो हम कहेंगे वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहलाएगा। घात एक और घात दो कहने का मतलब ये है कि चर का अधिकतम घात ही, फिर से रिपीट करो, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का भी घात कहलाएगा। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर लिखूं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर x+2, अगर मैंने लिख दिया तो x+2 लिखने में यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, मैं मैक्सिमम पावर की पूछ रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक दिख रहा है, तो इस बहुपद का भी घात एक हो जाएगा, तो इस वाले को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर मैं कुछ स्टेप से लिखता हूँ 2x² - 5x + 8, तो यहाँ पर मैं पूछूं कि चर का, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है चर का x का वो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यह क्या है, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ एक टर्म मैंने लिख दिया 5x²। पदों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक पद है, लेकिन घात कितना है, आप बोलोगे सर पावर तो 2 है ना, तो आप बोलोगे सर पावर 2 है तो यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, चाहे मैं ऐसे लिख दूं 5x² - 9, तो आपको अगेन दिख रहा है सर चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह भी क्या है, द्विघात बहुपद। क्लियर है, इतना क्लियर हो? तो घात एक रैखिक, घात दो द्विघात। और आज पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो पहले त्रिघात बहुपद पढ़ने के पहले एक रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग को यहाँ पर ये देख के बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो एक द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो द्विघात नहीं है। सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं देख के आराम से देखें कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, जो क्वाड्रेटिक नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन को देखिए। चलो मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, अभी दिख रहा है क्वेश्चन, शायद फिर क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, अभी इतना ही पे देखो। पहला ऑप्शन लिखा गया x × x+1, फिर 3 × 2y - y, फिर लिखा गया z-1 × z+1, और चौथा ऑप्शन में लिखा गया x² + 3x + 10। तो सभी का घात आप डिसाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी दो बच्चों के आंसर आए और दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। 3 आंसर आए हैं, 4 आंसर आए हैं, चारों सही है। ठीक है, अभी एक दो आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है कौन सा द्विघात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद, इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो जिसका घात 2 नहीं है वही आपका आंसर होगा, जिसका घात 2 है वो तो द्विघात होगा ही। ठीक है, चलिए तो सारे ऑप्शन को ध्यान से देख के बताएं। तो क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बस उसको बदलकर लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा उसको कैलकुलेट करके देखिए, है ना, गुना करके देखिए क्या आ रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड में एंड करके मैं इसको डिस्कस करूंगा। बस आपको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सा द्विघात नहीं है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 4 बच्चों के आंसर गलत भी दिख रहे हैं, 4 बच्चों का आंसर गलत है। 5 सेकंड, 5 सेकंड और। तो अभी जाकर जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1। चलिए, अगर आप नहीं कर पाए हो पोल में तो अभी आपका चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सा द्विघात नहीं है। तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले वाले ऑप्शन को देखता हूँ।
तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस वन को, एक्स को जब एक्स से गुना किया तो हमारा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को जब एक्स से वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा। अब यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है, घात कितना दिख रहा है, दो। आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर दो दिख गया, तो ये तो द्विघात बहुपद है ना, ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पहचानना है कौन सा द्विघात नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए। तो ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा गया, 3 × 2y - y। तो 3 मुझे आप लोग बताओगे कि अगर मैं 2y में से y को घटाऊं तो क्या मिलेगा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 2y में से y घटाना है तो 2y में से एक y घटाएंगे तो एक y मिलेगा। तो इस ब्रैकेट को, इस जो 2y - y लिखा गया है, इस वाले को मैं तो पूरा लिख सकता हूँ 3 × y, है ना। तो ये मिला हमारे पास 3y, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपको 3y मिल जाएगा। अब 3y पूरा सिंप्लीफाई होके आ रहा है तो इसका घात कितना है, बोलोगे सर y का पावर चर के ऊपर घात तो एक रह गया, है ना, घात एक दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे घात एक दिख रहा है तो हम कहेंगे सर ये वाला तो रैखिक है, ये द्विघात नहीं है हमारा, है ना, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया? आगे मैं चेक कर ले रहा हूँ। आगे आप चेक करोगे तो ऑप्शन डी तो साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर पावर तो दो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पावर तो दो दिख रहा है, तो ये तो द्विघात होगा ही होगा, ये तो बिल्कुल द्विघात होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी में लिखा गया Z-1 इंटू Z+1, और Z-1 और Z+1 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप ऐसा लिखोगे, जेड को Z+1 से गुना करोगे, फिर -1 को Z+1 से गुना करोगे। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले। तो जेड को जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर आएगा, जेड को 1 से गुना करेंगे प्लस का जेड आएगा, फिर इसको गुना करोगे तो माइनस का जेड आएगा, और ये माइनस का 1 देगा। ठीक है, माइनस का 1, तो ये जेड से जेड कैंसिल होकर क्या आ रहा है, तो पूरा सिंप्लीफाई करके जेड स्क्वायर -1 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात कितना दिख रहा है, दो, है ना, तो ये द्विघात है ना, ये भी द्विघात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी क्यों होगा हमारा। तो ऑप्शन बी रैखिक होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ये द्विघात नहीं है। तो हमें पहचानना था कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? चलिए, तो द्विघात बहुपद के क्वेश्चन बस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिख कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा होगा, बस आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके चेक करना होगा, हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पावर दो दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर तो पावर दो दिख गया। ऑप्शन नंबर, आप डी को जब देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ पावर दो दिख जाता है, लेकिन बाकी यहाँ पर पावर दो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर पावर दो दिख नहीं रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर दो दिख जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आगे जो हमारा टॉपिक है आज का बहुत ही सिंपल सा है। जब आपने रैखिक बहुपद समझ लिया, द्विघात समझ लिया, तो त्रिघात भी बहुत आसान है। त्रि का मतलब क्या होगा, त्रि का मतलब तीन, घात का मतलब पावर, घात। तो ऐसा बहुपद मुझे बताइए, अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊं आपको, और मैं ऐसा पूछूं कि त्रिघात बहुपद में जो बहुपद होगा उसका बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद की घात कितनी होगी, मुझे बताइए। आप सभी लोग बोलोगे सर बहुपद का घात 3 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ना, जो चर होगा सर बहुपद का घात 3 होने का मतलब चर का, मुझे बताइएगा, चर का अधिकतम घात या चर का जो मैक्सिमम घात होगा, अधिकतम घात जो होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 3 होगा, और मैक्सिमम पावर 3 होगा इसीलिए बहुपद का भी घात 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो जाए या फिर चर का मैक्सिमम घात 3 हो जाए तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, और इंग्लिश में उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान से देखिए क्या डेफिनेशन लिखा गया। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। तीन घात बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 रहेगी वही त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर लिख दूं 5x² या 5x का पावर 3 लिख देता हूं पहले, 5x का पावर 3 -9x का पावर 2 प्लस 8x प्लस 7। मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या है। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है तो आप बोलोगे सर चर हमारा x है, चर x है। चर का अधिकतम घात, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर बताइए, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम घात की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये इस बहुपद का भी अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जो मैक्सिमम होता है उसी को कहते हैं, तो अधिकतम घात 3 है, तो हम कहेंगे सर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये त्रिघात बहुपद है। क्लियर हुआ? त्रिघात बहुपद कैसा होगा, चर का अधिकतम घात 3 होगा, सिंपल। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो एक यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसको देखकर मुझे बताओ यहाँ पर चर का अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है? चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर चर जो है इसका अधिकतम जो घात है वो 3 है। ठीक है, अब चर का अधिकतम घात है 3, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये बहुपद का घात भी अगर आपसे पूछोगे कि बहुपद की घात या बहुपद का घात, तो आप बोलोगे सर जो बहुपद का घात है यह भी 3 है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 होगा, है कि नहीं? आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है यहाँ पर हमें, तो आप बोलोगे सर इसलिए इस बहुपद को क्या नाम देंगे? इस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद नाम देंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ये हमारा त्रिघात बहुपद है? बताइए, ये क्लियर है? क्लियर है? सिंपल सा है। चलिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ इतना लिख दूं, इतना सारा टर्म ना लिख के सिर्फ एक पद लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख दिया 2x का पावर 3, यह त्रिघात बहुपद है या नहीं है? यस और नो, यस और नो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, है ना, यह भी त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर यहाँ मैक्सिमम पावर जो है वो 3 दिख रहा है, पदों की संख्या नहीं देखनी है हमें, तो घात देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भले ही एक टर्म है, पावर तो 3 दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये बिल्कुल त्रिघात होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चाहे मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5, सॉरी 2x क्यूब प्लस 5, तो मुझे बताइए ये त्रिघात बहुपद है या नहीं? आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर चर का 3 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल त्रिघात बहुपद है। एक बात बताइए, मैं अगर ऐसे लिख दूं, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 7 का पावर 3, ये त्रिघात बहुपद है क्या? ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है? देखो ये त्रिघात बहुपद नहीं है, थोड़ा सोचिए, फिर से ध्यान दीजिए। देखो चर का घात कितना है? चर का घात आप देखोगे तो चर का घात तो एक दिख रहा है ना, चर क्या है? चर हमारा x है, और x का घात तो मुझे एक दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक बहुपद है, यहाँ पर इस 3 से कंफ्यूज नहीं करना, ये तो अचर का घात है। तो इसको तो आप लिख सकते हो ना सर, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 343। अब ये दिख रहा है कि ये तो रैखिक हो गया हमारा। दिखता है कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कंफ्यूजन करने के लिए। यहाँ पर 3 लिख दिया, तो आपको ध्यान देना चर का घात 3 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक जनरल टर्म के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, है ना? जनरल टर्म व्यापक रूप में आप किस तरीके से लिखते हो? तो त्रिघात बहुपद में, इसको तो मैंने लिख ही दिया त्रिघात बहुपद, आप तो ये समझ ही लियो। तो रैखिक बहुपद का आप जनरल फॉर्म आपने देखा, द्विघात बहुपद का आपने जनरल फॉर्म देखा, तो व्यापक रूप में त्रिघात बहुपद को देखो कुछ ऐसा लिखते हैं, ax का पावर 3, इसको मैं फिर से डिटेल में थोड़ा देर में बता दूंगा आपको, bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है हमारा व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। जहां पर हमें ये ध्यान देना होगा कि सर बी सी डी तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बी सी डी तो कोई भी अचर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन ए जो है, जो एक्स क्यूब का जो घात कोफिशियंट है, जो गुणांक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो फिर आपका द्विघात बन जाएगा। तो ए को जीरो कभी नहीं बनाना है। ठीक है, तो अगर एक्स क्यूब हमारा त्रिघात बहुपद में जो एक्स क्यूब का जो गुणांक है ये हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता। तो ये समझ में आ रहा है? ये क्या है, व्यापक रूप में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे टर्म दिखे, हम ये नहीं कह रहे कि सर ये चारों से टर्म दिखेंगे, क्या त्रिघात बहुपद में चारों टर्म दिखेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि डी का वैल्यू जीरो हो जाए, हो सकता है सी का वैल्यू जीरो हो जाए, हो सकता है बी का वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। इतना मुझे पता है कि ए का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा, है ना? जैसे कि उदाहरण से समझिए, पहला वाला उदाहरण तो आपने कर ही लिया, ये पिछला वाला ही उदाहरण है। जैसे मैं लिख रहा हूँ जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z, जैसे इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, मुझे बताइए ये वाला जो दूसरा उदाहरण आपको दिख रहा है, ये दूसरा उदाहरण त्रिघात बहुपद है क्या? ये दूसरा वाला उदाहरण त्रिघात बहुपद है क्या? आप इसको गुना करके देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 3 तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन मैं इसको अगर गुना करूं तो आप इस जेड को जेड स्क्वायर से गुना करोगे, बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे सर जेड इंटू जेड स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर जेड इंटू 3z बनेगा। तो इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा बनेगा जेड का पावर 3
प्लस 3z²। ये दिख रहा है, z का पावर 3 और 3z²। मतलब पावर हमारा मैक्सिमम चर का कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना। तो हमारे त्रिघात होगा, तो ये वाला भी क्या है, यस यह भी त्रिघात है। तो भले ही यहाँ पर हमें पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको आपने सॉल्व किया तो आपको दिखा ना कि ये त्रिघात है। समझ में आया। 6y³ अगर मैं 6y सिर्फ इतना लिख दूं, 6y का पावर 3, तो इसमें बाकी टर्म नहीं दिख रहे। जैसे कि आपको बोला जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इतने सारे टर्म। लेकिन आपको क्या यहाँ पर सारे टर्म जरूरी है आना, नहीं। यहाँ पर आप बोलोगे सर हमारा चर का घात y है, सॉरी चर y है और y का घात 3 है, तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात है। बाकी के सारे टर्म जीरो हो गए, ये सारे टर्म जीरो हो गए, बस हमारा ax³ का टर्म है। क्लियर हुआ, यह भी त्रिघात होगा, यह भी क्यूबिक होगा। क्लियर है। तो इससे अलग मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है y+1 इंटू 3y² प्लस 5, ये त्रिघात बहुपद है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है ये त्रिघात बहुपद है, यस या नहीं। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, गुना करके चेक करोगे, है ना। गुना कर दीजिए। पहले तो मुझे कहीं पर भी पावर 3 नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको चेक करूं तो सबसे पहले मुझे देखने पर कहीं भी पावर 3 नहीं दिख रहा। लेकिन इसको आप क्या बोलोगे, सर हमारा ये द्विपद है और ये भी द्विपद है। एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुना करने तो सीख रखा है हम लोगों ने। कैसे गुना किया था आपने, पहले y को लिखा, और y को मैं 3y² प्लस 5 से गुना करूंगा। 3y², कुछ स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, मैंने बताया भी था आपको, एक स्टेप में भी आप लिख सकते हो। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको 1 इंटू 3y² प्लस 5, ऐसा लिखोगे ना। पहले y को 3y² प्लस 5 से गुना किया, फिर 1 को 3y² प्लस 5 से गुना किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y को 3y² से गुना करेंगे, तुम्हारा बन जाएगा 3y का पावर 3। ठीक है, y को 5 से गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का 5y। ठीक है, इन अब प्लस का 1 को 3y² से गुना करेंगे तो प्लस का 3y², और इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 5। तो अब मुझे बताइए इसको देखकर कि यहाँ पर आपका चर का जो हाईएस्ट पावर है, मुझे बताइए इस चर का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। कहां पर 3 दिखा, पहले वाले टर्म में मुझे दिख रहा है यहाँ पर सर पावर 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात आप बोलोगे सर 3 हो गया। तो ये कैसा बहुपद है, ये बिल्कुल एक त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल ये एक त्रिघात है। तो ऐसे भी अगर लिख के दूं मैं y+1 इंटू 3y² प्लस 5, तो ये त्रिघात होगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर यह भी एक त्रिघात बहुपद है। तो इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया, पहले गुना किया, उसके बाद डिसाइड किया। देखने में तो कहीं भी पावर 3 नहीं दिख रहा था, लेकिन हिडन है, वो छुपा हुआ है, गुना करने के बाद आ जाएगा ना। या मैं ऐसे लिख दूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x इंटू 2x², ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 2 10 और x इंटू x², x का पावर 3 दिख रहा है, तो बिल्कुल ये त्रिघात बहुपद है, पावर 3 दिख रहा है ना, पावर 3 दिख रहा है, त्रिघात है। यहाँ पर नहीं दिख रहा था पावर 3, लेकिन इसमें दिख गया ना सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो पहले गुना कर लीजिए अगर गुना करना है तो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। चाहो तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखा है साथ के साथ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको जब आपने गुना किया तो आपको ये मिलेगा, है ना। और यहाँ पर मुझे चर का घात 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे चर की अधिकतम घात 3 थी, तो यह एक त्रिघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने बता ही दिया आपको कि x के रूप में अगर लिखना है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d रहेगा, जहां पर a b c d वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा द्विघात बहुपद है तो x² का गुणांक 0 नहीं हुआ। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद है तो x³ का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। x³ का घात अगर आप 0 कर दोगे तो वो फिर द्विघात बन जाएगा। क्लियर हुआ ये, इतना समझ में आया। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 5 माइनस 2x प्लस 7x², ये त्रिघात बहुपद है क्या, यस और नो। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस आपको यस नो में देना है। मैं सभी में पूछ रहा हूं कि यह त्रिघात है या नहीं है, त्रिघात है क्या।
आप बोलोगे नहीं सर कहीं भी पावर 3 नहीं दिख रहा और इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई करना है नहीं, तो हम कहेंगे सर ये तो द्विघात बहुपद है, त्रिघात नहीं होगा। इसका आंसर आप बोलोगे नो। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 5x का पावर 3, ये त्रिघात बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है। अगर मैं लिख दूं 12x का पावर 2 माइनस 7x का पावर 3 प्लस 8x का पावर 5, 8x का पावर 5, ये त्रिघात बहुपद है क्या? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सर पावर जो है मैक्सिमम 5 चला गया, मैक्सिमम पावर 5 हो गया, तो यह भी त्रिघात बहुपद नहीं है। इसका भी घात 3 नहीं होगा, इसका घात तो 5 हो जाएगा ना। अगर मैं इसका घात पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात 5 हो गया, है ना, पूरे बहुपद का ही घात 5 हो गया क्योंकि मैक्सिमम पावर 5 हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यह भी त्रिघात नहीं है। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं एक्स का पावर स्क्वायर और यहां पर लिख दिया एक्स प्लस 2, ये त्रिघात है क्या? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर हाँ सर ये त्रिघात होगा क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स जैसे ही गुना होगा तो एक्स का पावर 3 मिलेगा और प्लस का 2x मिलेगा, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है सॉल्व करने के बाद, तो यह त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, और एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दिया एक्स का पावर 3 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस एक्स, ये त्रिघात बहुपद है क्या? यह त्रिघात बहुपद है क्या? तो काजल करिए नहीं, नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ये नहीं होगा क्योंकि आप इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5x का पावर 3 और यहां पर जब इन दोनों को आप गुना करोगे तो मिलेगा माइनस एक्स का पावर 4, और मैक्सिमम पावर 4 हो गया तो इस बहुपद का जो घात हो गया वो 4 हो गया, और घात 4 हो गया तो त्रिघात नहीं होगा। समझ में आया कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 दिया गया है, आपको गुना करके चेक करना होगा। तो कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो आप गुना कर लेना, गुना करके चेक करना कि वो द्विघात है त्रिघात है या फिर कितना है। तो बस आपको ध्यान देना है, एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। अगर हमारा घात 1 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, घात 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, और घात 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? आप बोलोगे सर घात 1 रहेगा तो इसको हम रैखिक बहुपद कह देंगे, अगर हमारा घात 2 रहेगा तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, और अगर घात 3 रहेगा तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। इतना ही आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसका ज्यादा घात आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी सा होगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है, तो आपको देखकर बताना है कि कौन से ऑप्शन में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखा गया है, कौन सा त्रिघात बहुपद है। चलो अगर मैं जूम करता हूं तो शायद पूरा क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा आपको। ठीक है, चलो मैं थोड़ा छोटा ही कर दे रहा हूँ। बस ध्यान से देखिए कौन सा त्रिघात बहुपद है, किसमें मैक्सिमम पावर 3 लिखा गया है, अधिकतम घात जिसमें भी 3 होगा, या कह सकते हो जिसमें भी सर बहुपद का घात 3 होगा वही हमारा त्रिघात होगा। तो आप बस इतना करो, सभी का घात लिख दो, सभी का घात कितना है, मतलब सभी बहुपद का घात कितना है, तो जिस भी बहुपद का घात 3 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समय लग रहा है क्या? ये तो क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें अभी जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, लेकिन आंसर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है। तो 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, 3 बच्चे और, 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। देखो पोल में जरूर आंसर किया करें, ये आपके लिए ही पोल बनाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 5 4 3 2 1, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है, तो आप लोग चैट में आंसर क्या लिख रहे हो? ऑप्शन नंबर ए त्रिघात है क्या? नहीं। आप अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो हमें मैक्सिमम पावर, चलो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख रहा है आप सभी को? अगर मैं बोलूं कि इस वाले ऑप्शन नंबर ए का घात बताइए तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम जो पावर है, अधिकतम घात जो है वो 2 दिख रहा है, तो ये तो घात 2 है,
तो ये तो द्विघात बहुपद होगा, ये त्रिघात नहीं है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। चलो मुझे बताइए ऑप्शन बी का घात कोई बता सकते हो? यह एक अचर है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद का घात कितना होता है? मैंने आपको बताया कि अचर बहुपद का घात 0 होता है, इसको याद रखिएगा, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अचर बहुपद का घात 0 होगा। अब घात 0 है तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को देख के बताइए इसका घात कितना है। आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। तो मैक्सिमम 4 दिख रहा है, 3 नहीं आया, तो हम कहेंगे सर यह भी त्रिघात नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3, अधिकतम घात मुझे 3 दिख रहा है। तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात भी 3 हो जाएगा, तो कहेंगे ये हमारा त्रिघात बहुपद है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघात बहुपद नहीं है? नोटिस कीजिएगा, आपसे पहचानना है कौन सा क्यूबिक नहीं है, नॉट अ क्यूबिक, ठीक है। जो त्रिघात नहीं है वही आपका उत्तर होगा। पोल को मैं लॉन्च कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपसे त्रिघात नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कौन सा त्रिघात नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो त्रिघात है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिघात नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूं सभी का घात आप लिख दो, पहले ऑप्शन का घात चेक करो, दूसरे वाले का घात चेक कीजिए, तीसरे का घात लिखिए। जहां पर भी 3 के अलग कुछ आ जाए, 3 से के अलावा कोई और घात आ जाए, मैक्सिमम पावर 3 के अलावा कुछ और हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही आए हैं। तो अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, सारी पोल डेटा आपकी रिकॉर्ड होती है, इसलिए सारे लोग आंसर करें। 15 सेकंड रुकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, 15 सेकंड में मैं स्पेंड करूंगा, बस आपको पहचानना है ये सारे क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। हाँ, ध्यान से ऑप्शन को देखना है। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10, आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपको यह पहचानना है कि कौन सा त्रिघात नहीं है, कौन सा क्यूबिक नहीं है, तो हमें देखना है कि इसका घात 3 नहीं है ना। तो ऑप्शन ए को आप देखोगे, फिर से मैं जूम कर दे रहा हूं इसको। आप अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिखा, यहाँ पर पावर 1 दिखा, यहाँ पर 3 दिखा, तो मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम घात 3 है, तो बिल्कुल ये एक त्रिघात बहुपद होगा। तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पहचानना है कौन सा त्रिघात नहीं है। ऑप्शन बी को मैं देखूं तो फिर से मुझे मैक्सिमम पावर चर का 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका घात 3 है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, आप लोग बताओगे? मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 दिखा और यहाँ पर 4 दिखा, तो मैक्सिमम तो 4 हुआ ना, अधिकतम 4 हुआ, तो इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा, तो ये त्रिघात नहीं है, और त्रिघात नहीं है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यह भी हमारा त्रिघात है, तो आंसर नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया, जो मैक्सिमम पावर से ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है फिर से आपको त्रिघात बहुपद पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो इस बार आपको बोला गया था कौन सा त्रिघात बहुपद है, बताइए मुझे कौन सा बहुपद इसमें से त्रिघात है, कौन सा क्यूबिक है। चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। कौन सा बहुपद ऐसा है जो क्यूबिक है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो त्रिघात है, बाकी कोई भी त्रिघात नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो त्रिघात नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिघात है। और इस वाले में 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं। अभी तक तो मैक्सिमम आंसर आप सभी के सही आ रहे थे, लेकिन ये भी आंसर गलत बस इसलिए हो रहा है तक क्योंकि आप लोग हड़बड़ी कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा आप आराम से देखो, आप गुना करके चेक करो ना,
आप बिना गुना के चेक कर रहे हो, ठीक है, गुना करके चेक कर लीजिए आप उसको। आप चाहो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ कि अच्छा ये वाला तो नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता तो ये हमारा आंसर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन है फिर तो काफी आसान हो जाता है, ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट करने का मतलब हटा सकते हो एक एक करके कि ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन दो ऑप्शन में है, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो ये 15 सेकंड रुकते हैं, चलो 20 सेकंड रुकते हैं, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको समय लग रहा हो, 20 सेकंड रुकते हैं अभी। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड, अब लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकंड में एंड करूंगा, 5 4 3 2 1। देखो ज्यादातर बच्चों के तो आंसर सही आए हैं, लेकिन स्टिल कॉम्परेटिवली पिछले सारे क्वेश्चन के मुकाबले इस क्वेश्चन में थोड़े आंसर गलत आए। तो मैं इसको फिर से इसको सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे पहचानना है कौन सा त्रिघात है, क्वेश्चन सुन लिया सभी ने, कौन सा त्रिघात है। अब चैट लिखना बंद करिए, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताइए। क्या ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है क्या, ये त्रिघात हो सकता है क्या? मैं एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ। क्या ऑप्शन सी हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर ऑप्शन सी तो नहीं होगा, और एक भी बच्चे का आंसर ऑप्शन सी नहीं आया था, क्योंकि ऑप्शन इसका तो घात 4 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 दिख रहा है, तो ये तो त्रिघात कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर घात 5 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात तो 5 हो गया मैक्सिमम, है ना, तो ये भी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। अब ज्यादातर बच्चों के आंसर ऑप्शन ए और बी आए थे, ए और बी में था आंसर, ठीक है। अब मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, तो ऑप्शन ए को जैसे ही आप गुना करोगे ना, तो आपको क्या लिखा गया है, वाई इंटू 5y² ठीक है, वाई इंटू 5y² प्लस वाई का पावर 3। इसको आप गुना करके देखिए, तो वाई को अगर मैं 5y² से गुना करूं तो आपको क्या मिलेगा, 5y का पावर 3, है ना। और मुझे बताइए वाई को y³ से गुना करके क्या मिलेगा प्लस के बाद, y को अगर मैं y³ से गुना कर दूं, y इंटू y³, तो आप बोलोगे सर ये तो y का पावर 4 दिख जाएगा, है ना, ये y का पावर 4 दिख गया, तो अधिकतम घात इसमें कितना दिख रहा है छुपा हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो हिडन है हमारा 4, ठीक है, 4 छुपा हुआ घात था। तो आप बोलोगे सर इसका घात तो 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन बी क्लियर है कि ऑप्शन बी ही होने वाला है, तो इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ, x+1 इंटू x² + 3, ऐसा लिखा गया ना, x+1 इंटू x² + 3। मैं नीचे की चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको गुना करता हूँ। तो आप बोलोगे सर x को x² से गुना किया कितना मिला, x को x² से गुना किया x का पावर 3 मिला। एक स्टेप में लिख रहा हूँ, ऐसा मैं बता चुका हूँ, x को 3 से गुना किया तो आपको मिलेगा 3x। अब मैं एक को x² से गुना करूंगा तो आपको मिलेगा प्लस का x², और एक को जब मैं 3 से गुना करूंगा तो आपको मिलेगा प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है ना, तो इसका घात कितना दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, बहुपद का घात 3 दिख रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? तो देख रहे हो क्वेश्चन कितनी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल बदल कर, ऑप्शन बदल बदल कर, कई तरीके से क्वेश्चन बस कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बस ऑप्शन नंबर बी में काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में काफी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए था। आपने 3 यहां पर देखा, आपने आंसर कर दिया, बट ये 3 बन जाएगा, 3 का 4 ना, पावर 4 बन जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीधे बस पावर को देख के आंसर नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ गुना भी हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे ये सारी चीज समझ में आई, तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ सारा चीज। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यहाँ पर देखो बहुपद का लिखा गया रैखिक बहुपद, एक एक चीज समझिएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। रैखिक बहुपद में घात कितना होगा, आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद का घात देखो। द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, द्विघात नाम से क्लियर है, 2 घात होगा, मैक्सिमम घात 2 होगा चर के ऊपर। त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात 3 होगा, या फिर हाईएस्ट पावर जो चर का होगा वो 3 होगा। उदाहरण भी आप देख सकते हो, x+5, यहाँ पर घात आपको दिख रहा है मैक्सिमम है। दूसरे उदाहरण को देखो, द्विघात बहुपद में यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखा गया, व्यापक रूप लिखा गया, रैखिक बहुपद का ax + b,
द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और त्रिघात बहुपद का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सभी में एक चीज नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैंने रैखिक बहुपद के बारे में बात किया तो एक्स का गुणांक जीरो नहीं हो सकता, एक्स के आगे जो नंबर गुना है ना ए, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो नहीं हो सकता। और अगर मैं त्रिघात बहुपद की बात कर रहा हूँ तो एक्स का क्यूब का, एक्स के घन का गुणांक जीरो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में एक्स का गुणांक जीरो नहीं होगा, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो नहीं होगा और त्रिघात बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक जीरो नहीं होगा। इतना समझ में आया? ये सारा चीज समझ में आया, इस पेज में क्या क्या चीजें लिखी रखी है? ठीक है, तो इसके आगे मैं अगला टॉपिक देखता हूँ कि इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना, बाद में रिवीजन करने के काफी हेल्प करेगा आपको, है ना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, समीकरण। क्या आप सभी ने इक्वेशन या समीकरण का नाम सुना है? आई एम वेरी श्योर, मुझे पता है कि आप सभी ने समीकरण का नाम तो जरूर सुना होगा, इक्वेशन तो सभी ने सुना होगा। इक्वेशन सॉल्व भी किया होगा, कई बार आपने मानते हो लेट द इक्वेशन बी दिस, माना समीकरण एक समीकरण दो, तो समीकरण होता क्या है, इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, समीकरण क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने पढ़ाया भी आपको, रिवीजन जब करवा रहा था एग्जाम के लिए उस वक्त आपको समीकरण के बारे में बताया भी था थोड़ा बहुत। देखिएगा एक एक चीज आपको क्या क्या समझना है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 8, यह क्या है, ये समीकरण है क्या? आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए जब पढ़ा रहा था उस वक्त, मुझे बताइएगा ये समीकरण है या नहीं है, बस इतना बताओ। बिना पढ़ाए हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस देखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा आपको क्या ये समीकरण है। आपको जो लगता है वो आंसर दो ना, सही गलत जो भी सही लगता है। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर। देखो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम व्यंजक कहेंगे, इसको समीकरण नहीं कहेंगे, या फिर इसको बहुपद भी कह सकते हो। इसको हम कहेंगे सर ये व्यंजक है, यह व्यंजक है, ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है। तब बोलोगे सर समीकरण कैसा होता है फिर? अगर मैं इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 8 में, देखो ऐसे लिख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, अब ये बन गया समीकरण। अब ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गया, अब ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, जिसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। दोनों में अंतर क्या था? ऊपर वाले में व्यंजक में देखो सिर्फ एक पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू का साइन नहीं होता। जबकि इक्वेशन में, समीकरण में क्या होता है, एक दाया बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो समीकरण में इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो वो समीकरण कहलाएगा, वो इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? समीकरण और व्यंजक में अंतर समझ में आया? तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, फिर से मैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए मैं ऐसे लिख दूं 2x का पावर 3 प्लस 9x माइनस 7, ये समीकरण है क्या? ये समीकरण है क्या? आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन कहाँ है? इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, है ना, बराबर का साइन है क्या? बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। अगर मैं लिख दूं 2x का पावर 3 प्लस 9x माइनस 7 बराबर 15, ये समीकरण है क्या? मैं सेम लिख दिया, बस इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो आप बोलोगे सर ये बायां पक्ष हो गया, इसको हम LHS भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये दायां पक्ष हो गया, इसको हम RHS लिखते हैं, और बीच में इक्वल टू का साइन हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये सर इक्वेशन है, ये एक समीकरण है, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया, समझ में आया? तो ये एक समीकरण बन गया। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को आप व्यंजक कह सकते हो, व्यंजक कह सकते हो, या फिर इसको बहुपद भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये व्यंजक है जिसमें सभी चरों का घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद में कभी इक्वल टू का साइन आपने नहीं देखा, लेकिन समीकरण में इक्वल टू का साइन आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताइए x+2 जो लिखा हुआ है पहले ये मुझे बताइए। तो व्यंजकों की समानता दर्शाता है, समानता कहने का मतलब क्या हो, समानता कहने का मतलब बीच में इक्वल टू का साइन है अगर, तो इसके बाएं पक्ष जो क्वांटिटी है और इसके जो दाएं पक्ष जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो x+2 का मान किसके बराबर है, 0 का बराबर है। क्या आप ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? x+2 का मान 0 के बराबर है, पढ़ते हो ना, x+2 जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका बायां पक्ष क्या है, LHS x+2 है, RHS क्या है, 0 है, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, समीकरण है। समझ में आया?
तो समानता को दर्शाता है, इसका मतलब समझ में आया कि LHS जो होगा वो RHS के क्या होगा, बराबर होगा। LHS और RHS क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जैसे तराजू के, आप तराजू बनाते हो तो तराजू में क्या होता है, दोनों जो क्वांटिटी होता है, अगर दोनों को हम बराबर कर दे, इधर भी 5 kg का सामान रख दे और यहाँ भी 5 kg का सामान रख दे, तो आप क्या बोलोगे, दोनों दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो उसी तरीके से इक्वल टू जो होता है ये दिखाता है इक्वालिटी को, समानता को दिखाता है कि दोनों चीज बराबर है। समझ में आया। चलो, तो आपने क्या क्या चीज नोट किया, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कहूँ समीकरण में क्या क्या चीज हमें ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्या है। एक बायां पक्ष होगा जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट फॉर्म में इसको LHS लिखते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं कई बार LHS ही लिख दूंगा बार बार, ठीक है, सॉरी LHS, ठीक है। और दायां पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं, तो आप इसको कहोगे राइट RHS, शॉर्ट फॉर्म में RHS। बायां पक्ष दायां पक्ष क्यों कहा, जो आपके बाएं हाथ की तरफ है, यहाँ पर मुझे बताइए बायां पक्ष कौन सा होगा, तो आपके बाएं हाथ की तरफ ये है, तो आप बोलोगे सर ये LHS होगा। आपके दाएं हाथ की तरफ क्या है, दाएं हाथ बराबर के दाएं हाथ की तरफ आप बोलोगे 0, तो हमारा RHS 0 है। समझ में आया। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2x-3 बराबर 13, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर RHS में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, दायां पक्ष क्या है इस समीकरण में, तो आप बोलोगे सर इस समीकरण में जो दायां पक्ष है हमारा वो 13 है, क्योंकि दाएं हाथ की तरफ, ठीक है। और LHS में अगर आपसे पूछूं तो LHS क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आप बोलोगे सर 2x-3, तो आप बोलोगे सर 2x-3 क्या है, बायां पक्ष। और इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, बीच में समानता का साइन लगाया गया, मतलब इक्वल टू का साइन लगाया गया, साइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, या हिंदी में समानता का साइन कहा गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 2x-3 जो है वो 3 के बराबर है, सॉरी 13 के बराबर है। 2x-3 जो है वो 13 के बराबर है, इक्वलिटी दिखा रहा है, बराबर का साइन है, तो हम कहेंगे समीकरण, ठीक है। मुझे और बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 5x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 13 माइनस 18 प्लस 25x। ये क्या है, ये समीकरण है क्या, ये समीकरण है क्या, बिल्कुल बीच में इक्वल, बस इतना बोलो सर बीच में इक्वल टू का साइन है ना, समानता का साइन दिख गया, बिल्कुल ये समीकरण हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं x बराबर x, ये समीकरण है क्या, x बराबर x समीकरण है क्या, बिल्कुल यह भी एक समीकरण है, बराबर का साइन दिख गया, ये समीकरण है, ठीक है। मैं लिख दिया 2x-y, ये समीकरण है क्या, 2x-y ये समीकरण है क्या, नहीं ये समीकरण नहीं है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दिया x-1 और यहाँ पर लिख दिया 2x-5, ये समीकरण है क्या, x-1 इंटू 2x-5। आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन कहाँ गया, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये समीकरण नहीं है। और अगर मैं लिख दूं x-1 इंटू 2x-5 और यहाँ पर बराबर का 13, अब ये समीकरण है क्या, अब बोलोगे हाँ सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, बराबर का साइन आ गया, तो ये समीकरण हो जाएगा। तो काफी आसान था ना, काफी आसान था, देखना बहुत ही जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो अगर मैं रूट एक्स लिख रहा हूँ तो वर्गमूल एक्स कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक में कोई कंडीशन नहीं है, एक्स का पावर कुछ भी रह सकता है, तो आप बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक है। अब दूसरे वाले उदाहरण को देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक ऐसा बीजीय व्यंजक लिखा गया, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक ऐसा बीजीय व्यंजक लिखा गया है जिसमें चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या मतलब 1 है, तो आप बोलोगे सर यह एक बीजीय व्यंजक भी है और यह एक बहुपद भी है ना। तो ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद कहला जाता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप हो जाता है बस। और अगर मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा दूं तो अब ये बन गया समीकरण, अब ये बन गया इक्वेशन। क्लियर हो गया सारा चीज, सारा चीज क्लियर हो गया। अब कंफ्यूज नहीं करोगे, कोई भी आपसे समीकरण पहचानने बोलेगा आप बहुत जल्दी से बता सकते हो, साइन ऑफ इक्वलिटी देखा सर, समानता का साइन है तो समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस मुझे ये बताइए कि x+2 बराबर 4 समीकरण है या नहीं है, क्वेश्चन 66 से बस आपसे पूछा जा रहा है समीकरण है या नहीं है, हाँ या ना। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए
तो 2-3 सेकंड ही काफी है, जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा आप देखकर आंसर बता दोगे। और बिल्कुल आंसर आ भी गया है, आंसर आ भी गया और 100% सही आया, और 100% सही आने भी चाहिए इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलत होगा इसका मतलब आप ध्यान से बातें नहीं सुन रहे। ट्राई करिए, एटलीस्ट कोशिश जरूर कीजिए, आंसर जरूर करें, बैठे नहीं रहना है। क्वेश्चन इजी हो टफ हो, आपको ट्राई जरूर करना है ना, क्वेश्चन को आंसर जरूर करें। 5 सेकंड रुक रहे हैं, बस 5 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। 5। अभी भी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी। 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर देता हूं और डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर समीकरण है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर x+2 बराबर 4 में मुझे साफ दिख रहा है कि बीच में एक इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, बराबर का साइन है। इसको हम LHS कहेंगे, बायां पक्ष कहेंगे, इसको हम दायां पक्ष कहेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम बोलेंगे सर इक्वल टू का साइन है तो ये तो समीकरण बिल्कुल होगा। यस, यह एक समीकरण है, देख के पता चल जा रहा है ना, ये तो देख के पता चल गया कि एक समीकरण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा एक समीकरण है, बस समीकरण को पहचान सकते हो आप। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से कौन सा एक समीकरण है, समीकरण को पहचानिए। A, B, C या D। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें। क्या सुमित्रा आपका माइक बंद कर दोगे प्लीज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, कुछ बच्चों का नहीं आए, और जितने आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे एक भी आंसर नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? कोई पोल में आंसर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कुछ बच्चे हो जो एक भी पोल का आंसर नहीं दे रहे हो। चलिए 5 सेकंड रुक रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करता हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे ये पहचानना है कि कौन सा समीकरण है, कौन सा इक्वेशन है। तो बस आप देख लो कहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ऑप्शन ए में कुछ भी इक्वल टू का साइन नहीं दिखा, आप बोलोगे सर ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो एक व्यंजक है या बहुपद है। ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन नहीं दिखा, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी एक व्यंजक है या फिर कह सकते हैं ये बहुपद। ऑप्शन डी में भी इक्वल टू का साइन मिसिंग है, नहीं दिख रहा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को आप अगर देखो तो ऑप्शन सी में मुझे इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो बराबर का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें एक LHS है, एक RHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो एक समीकरण होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जितने आंसर आए थे सभी के आंसर सही आए थे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से समीकरण को पहचानिए। फिर से वही करना है, सिर्फ आपको देखना है कौन सा एक समीकरण है हमारा, इक्वेशन कौन सा है। फिर से मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं, बस आपको पहचानना है कौन सा समीकरण है। जहां पर भी इक्वल टू का साइन है वही समीकरण होगा, सिंपल। इन जनरल मैथमेटिक्स में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, तो 4 बच्चे और, बस 4 स्टूडेंट और जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड रुकते हैं। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं, और यहां पर सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एक आंसर गलत आ गया, लेकिन एक आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर है, आप मुझे माइक ऑन करके बता सकते हो? सिंपली आपको ये देखना है सर, ऑप्शन ए नहीं हो सकता ना आंसर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण हो ही नहीं सकता, ये तो व्यंजक है।
या बहुपद है। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है इक्वल टू का साइन, है ना, तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, इक्वल टू का साइन है इसलिए हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ओके। तो साइन ऑफ इक्वालिटी से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं समीकरण कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो हमारा टॉपिक है मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगला टॉपिक जो हमारा इक्वेशन के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ खत्म नहीं हो पाएगा, है ना, समय हो चुका है। तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइएगा आप लोग।